हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है क्यों वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्यों वो आपको चाहने लगे, उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद है? आपके जो क्रश है या जो आपको लाइक करते हैं, तो क्यों वो आपको लाइक करने लगे, आपको चाहने लगे, क्या रीज़न है? उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद है और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। क्यों आपको लाइक करने लगे, आपको चाहने लगे, क्या रीज़न है और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं आप जिनको चाहते हो, जिनको लाइक करते हो, वो क्यों आपको लाइक करने लगे, आपको चाहने लगे, क्या रीज़न है, उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद आया जिसकी वजह से वो आपको चाहने लगे, आपको लाइक करने लगे। उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद आया, आपकी कौन सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जिसकी वजह से वो आपको लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और उनकी करंट फीलिंग भी देखेंगे। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप उनको याद कर लीजिए, उनको इमेजिन कर लीजिए, ताकि आपके साथ ये रीडिंग एक्यूरेट मैच हो पाए। क्यों आपको लाइक करने लगे, आपको चाहने लगे, क्या रीज़न है, आप में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो आपको चाहने लगे, लाइक करने लगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द सन, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of wands, knight of swords, 5 of cups। ये कार्ड शफल अपने आप ही बाउंस होके आ गया तो मैं रख लेती हूँ। 8 of wands, 8 of cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 9 of cups। चलिए देखते हैं क्यों आपको लाइक करने लगे, आपको चाहने लगे, आपको पसंद करने लगे। ऐसी क्या खास बात है आप में, उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद है। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ब्रोकन हार्ट, फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ऑल टाइड अप। ओके, चलिए तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, इसके पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वहाँ से आपका पूरी तरह आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, या तो आपका ब्रेकअप हुआ था, या तो आपके पास्ट में कोई आप ऐसे पेनफुल रिलेशनशिप में थे। जो रिलेशनशिप का एंड हुआ उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ये एनर्जी मुझे आ रही है। आप पास्ट में किसी पेनफुल रिलेशनशिप से गुजर रहे थे, उस रिलेशनशिप का एंड होने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। और स्टार्टिंग में आप लोग शायद सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के साथ आप बातचीत करते होंगे और आप नॉर्मली फ्रेंड ही रहे होंगे। उसके बाद आप जैसे-जैसे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, एक दूसरे से आप बातचीत करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे को आप जानने लगे, अच्छे से समझने लगे, पहचानने लगे। उसके बाद धीरे-धीरे इस पर्सन में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगा और फिर धीरे-धीरे आपका ये रिलेशन जो फ्रेंडशिप में था, वो फ्रेंडशिप से आगे निकल के थोड़े आप इस रिलेशनशिप में और थोड़ा सीरियस होते गए, ये एनर्जी मुझे आ रही है। आप लोगों में डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, शायद आप लोगों में डिस्टेंस हो सकता है, अलग सिटी या अलग कंट्री से आप लोग हो सकते हो। तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तब आप बहुत ही सैड थे, उदास थे और आप पूरी तरह से टूटे हुए थे। आपको आप आपने अपनी लाइफ से जैसे आपको ये लगता था कि अब लाइफ में कुछ है ही नहीं, लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं, लाइफ में अब कुछ बाकी ही नहीं रहा, क्योंकि आप बहुत ही कुछ पेनफुल ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकले ही थे। तो आप
आपको अपनी लाइफ बहुत ही बोरिंग सी लगने लगी थी और आपको लाइफ में जीने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसके बाद आप जैसे-जैसे इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आए, धीरे-धीरे आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े और आपको भी एक अपनी लाइफ में एक अच्छी वाइब इस पर्सन से आपको मिलने लगी, आपको इनके साथ बातें करना अच्छा लगने लगा। तो इनके साथ आप जब बातें करते हो तो आप अपना सारा स्ट्रेस सारी टेंशन भूल जाते हो। स्टार्टिंग में शायद यही रहता होगा कि आप सिर्फ़ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ही इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आए थे। आपको लगा कि ठीक है, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, थोड़ी बातचीत करेंगे तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, दिल को थोड़ा सुकून होगा। तो आपने जब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आए थे स्टार्टिंग में, तब आपने सोचा नहीं था कि इसके साथ आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाओगे। आपने बस यही सोचा था कि इनके साथ आप बातचीत करेंगे, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो आपने ऐसे ही नॉर्मली बातचीत आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक-दूसरे के साथ आप फ़ोन कॉल्स पे या चैटिंग पे आप ऐसे ही नॉर्मली आप लोगों की बातचीत होती होगी। फिर आप धीरे-धीरे एक-दूसरे के आपको एक-दूसरे की कंपनी पसंद आने लगी। आप जैसे-जैसे एक-दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, उनके हॉबीज़ क्या है, आपके हॉबीज़ क्या है, तो आपको फिर आप एक-दूसरे में बहुत आपको इंटरेस्ट आने लगा। जैसे-जैसे एक-दूसरे को पहचानने लगे, वैसे ही आप लोग एक-दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आने लगे। और आपके पर्सन को आपकी हर एक क्वालिटीज़ बहुत पसंद आती है और वो अब आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपने दिल की बात को उन्होंने अभी होल्ड करके रखा है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से शाय नेचर के हैं। अ, वैसे आप लोग नॉर्मली एक-दूसरे से घंटों तक बातें करते होंगे, लेकिन जब बात दिल की आती है तो शायद अ, उन्होंने अब तक अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है। वो सोच रहे हैं, आप भी जानते हो उनके एक्सप्रेशंस से, उनकी बात करने के स्टाइल से, उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको इतना तो समझ में आ गया है कि वो भी आपको लाइक करते हैं और इस रिलेशनशिप में वो भी सीरियस है। आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिले, इसलिए आप उनका वेट कर रहे हो। और आपके जो पर्सन है वो आपको कुछ अ, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़े से शाय नेचर के हैं। वो अपने दिल की बात आपसे कहने से थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा-सा अ, घबरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सही टाइम आने पर वो अपने दिल की बात आपसे शेयर करेंगे। तो इस वक़्त उन्होंने अपने दिल को होल्ड करके रखा है, अपनी जो फीलिंग्स है आपके लिए, जो इमोशंस है, उनका जो प्यार है, वो सब कुछ है, लेकिन अ, उन्होंने अभी तक थोड़ा होल्ड करके रखा है कि जब सही टाइम आएगा तब वो आपको बताएँगे। ये पर्सन अपने इन्होंने अब तक ये अपने काम में, करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और अपने कुछ इनका ये था कि पास्ट में कोई इनके अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे होंगे, कुछ पास्ट की कुछ पेनफुल इनकी यादें थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर लिया कि अपने काम के ऊपर इन्होंने फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पूरा दिन अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर ही इन्होंने अपनी सारी ही एनर्जी लगा दी थी और इन्होंने सोच लिया था कि अब लाइफ़ में ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएँगे ही नहीं, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने क्लियरली सोच लिया था कि अब ये किसी और के साथ ये प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, तो इसीलिए इन्होंने अपने काम में, करियर में या इनकी जो भी हॉबीज़ थी या कोई भी क्रिएटिविटी इनके पास थी, तो इन्होंने उस काम में, उस अपने करियर में या दूसरी कोई क्रिएटिविटी में इन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया था। तो ऐसी सिचुएशन में आप इनसे मिले तो धीरे-धीरे ये आप में इंटरेस्ट इनको आने लगा और धीरे-धीरे ये आपको लाइक करने लगे। आप जिस तरह इनके साथ बातें करते हो, मज़ाक-मस्ती करते हो, हँसी-मज़ाक करते हो, तो इनको आपके साथ अच्छा लगने लगा और इनको आपकी कंपनी धीरे-धीरे पसंद आने लगी और अब ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में काफ़ी सीरियस है और ये लॉन्ग टर्म आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन फ्यूचर ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत ही काइंड हार्टेड और नर्चरिंग आपका नेचर लगता है। आपने इस पर्सन की पेनफुल यादों से छूटने के लिए आपने इनकी बहुत हेल्प की है। आपने इनको फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। तो इसी वज़ह से ये अपनी पेनफुल यादों से बाहर निकल पाए हैं आपके सपोर्ट की वज़ह से। आप जिस तरह आपका काफ़ी केयरिंग और नर्चरिंग आपका नेचर है। आप जिस तरह उनको सँभालते हो, जिस तरह उनके साथ बातें करते हो, तो ये पर्सन जब भी इनको
ये आपकी कंपनी में काफ़ी पॉजिटिव फ़ील करते हैं, इनको आपसे एक हीलिंग मिल जाती है, ये फ्रेश हो जाते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाइयाँ लेने, तो उसके बाद हमारा जो भी दर्द होता है वो ठीक हो जाता है, वैसे ही ये पर्सन आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि ये जब भी आपके पास आते हैं तो ये हील हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी इनको आपके साथ मिलती है और बहुत ही खुश रहते हैं। तो इनको आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है, आप दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम इनको लगते हो। आपका जो बॉडी शेप है वो भी इनको काफ़ी पसंद आता है, आपका फेस लुक बहुत ही आप इनको मासूम या एक इनोसेंट आपका लुक इनको लगता है। आपकी जो हेयर स्टाइल, आपके जो कपड़ों का स्टाइल, शायद आपको टैटू का शौक हो सकता है, अगर आप मेल हो, फीमेल हो तो भी आपको बॉडी के ऊपर आपने टैटू वगैरह कुछ बनवाया हो सकता है। तो आप काफ़ी स्टाइलिश आपका लुक है, तो ये आपके लुक को भी काफ़ी पसंद करते हैं और आपका या आपके पर्सन का रेड या ब्लैक कलर फेवरेट हो सकता है। आप मोस्टली ज़्यादातर आप ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनते हो सकते हो, ब्लैक या रेड कलर के आपका फेवरेट हो सकता है, या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक और रेड कलर ज़्यादा सूट होता है क्योंकि आपकी फेयरली स्किन हो सकती है, लाइट फेयरली। तो ये आपको आपका जो ओवरऑल लुक है वो भी इनको बहुत ही पसंद आता है। इनको लगता है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, कभी-कभी इनको लगता है कि अगर उनका बस चले तो ये आपको बाँध कर रखे, ये अब आपको अपनी लाइफ़ से जाने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि एक तो इनका पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था और उसके बाद आप इनकी लाइफ़ में एक उम्मीद की किरण, एक रोशनी की किरण बन के आए हो, इनकी अंधेरी लाइफ़ में आपके आने से जैसे उजाला हो गया हो, ऐसा ये फ़ील करते हैं और ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ़ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। तो कभी-कभी आपको लेकर ये काफ़ी इनसिक्योर भी हो जाते हैं, कभी-कभी इनको लगता है कि कोई आपसे इनको छीन ना ले, कोई आप इनकी लाइफ़ से चले ना जाओ या आपको कोई उनसे छीन ना ले। तो इसी बात की उनको थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी भी रहती है कि कहीं आप उनकी लाइफ़ से चले ना जाओ, कहीं आप उनका दिल ना तोड़ दो या तो कहीं तो आप उनके साथ कुछ उनको हर्ट हो जाए, ऐसा आप कुछ ना करो। ये हमेशा ही थोड़ा-सा इनसिक्योर रहते हैं आपको लेकर। इनको लगता है कि आप इनका दिल ना तोड़ दो या तो आप इनको हर्ट ना कर दो, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है। आपको लेकर ये काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं, इसीलिए ये सोचते हैं कि अब सही टाइम आने पर ये आपके साथ कोई सॉलिड कमिटमेंट ही करना चाहते हैं, आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ही देना चाहते हैं ताकि ये आपको सिक्योर कर सके, ये आपकी और अपनी लाइफ़ को सिक्योर कर सके और आप इनकी लाइफ़ से इनको छोड़ के कहीं जाओ ना, ये इनकी फीलिंग है आपके लिए। अगर बात करें कि उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद आता है, तो इनको आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ही पसंद आती है। आप काफ़ी इनोसेंट और मासूम से आपका फेस लुक इनको लगता है। स्पेशली आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपकी जो हेयर स्टाइल है, वो इनको बहुत पसंद आती है। आपके कपड़ों की स्टाइल, ओवरऑल आपका जो नेचर है, आपका लुक है, आप जिस तरह बातें करते हो उनके साथ और उनकी अगर कभी उनको कोई सजेशन का या सलाह की ज़रूरत हो, तो आप हमेशा उनको अ, सजेशन करते हो, एक अच्छी एडवाइस आप देते हो, तो उनसे भी वो काफ़ी खुश रहते हैं कि आप हमेशा उनकी हेल्प करते हो और आपकी गाइडेंस से उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। अगर वो कभी कोई सिचुएशन में अगर फँसे हो या उनका दिमाग कुछ काम ना कर रहा हो या उनको कभी भी कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो और वो आपके साथ या तो कभी भी उनके माइंड में कुछ टेंशन हो या कुछ स्ट्रेस जैसा हो तो वो आपके साथ बातें करते हैं तो उनको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है आपके साथ बातें करने से। तो ये बात उनको बहुत ही आपकी पसंद आती है। वो जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर आपके साथ वो बातें करते हैं, आपके साथ वो टॉपिक शेयर करते हैं, तो आप इनको कुछ क्लैरिटी देते हो, कुछ एक अच्छी-सी उनको एडवाइस देते हो जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट होता है और वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो ये क्वालिटीज़ आपकी उनको बहुत अच्छी लगती है। उनको लगता है कि आपके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन रहता है। आप हमेशा ही उनकी हेल्प के लिए रेडी रहते हो, चाहे इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली या फाइनेंशियली। आप इनकी फाइनेंशियली भी आप बहुत सपोर्ट करते हो, इनकी हेल्प करते हो। या तो इनकी लाइफ़ में कुछ फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हुए तो भी आपने इनकी हेल्प की है या आपकी हेल्प से इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है, ये भी एनर्जी आ रही है। तो ओवरऑल ये पर्सन आपके साथ बहुत ही अटैच फ़ील करते हैं फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से ये आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आप बहुत ही इनको हैंडसम या ब्यूटीफुल लगते हो, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हो अपने काम के ऊपर, करियर में, तो ये आपकी क्वालिटी भी उनको बहुत पसंद आती है।
और इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, या तो वो आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे आप हो सकते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हो, ये भी मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेज है, वृश्चिक, वृषभ राशि, कन्या राशि, कर्क राशि है, मीन राशि, कुंभ राशि है, मिथुन राशि, तुला राशि है और मकर राशि है। सारी राशि की एनर्जी है। और आपके पर्सन के नेम के लेटर की बात करूँ तो AMLN है, PVURSH हो सकता है, या के हो सकता है, CHGJD हो सकता है। ये आपको काफ़ी इंट्यूटिव और काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं। इनको लगता है कि आपके पास हर एक बात का आंसर होता है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, वो कभी-कभी इनको लगता है कि वो जो बात आपसे नहीं कहते, वो भी बात आप समझ लेते हो। कभी ऐसा भी होता होगा कि आप लोग कॉल पे बात करते हो और वो जो बात कहने वाले थे, वो ही बात आपने सामने से उनको कह दी हो कभी। तो आप लोग एक-दूसरे की एनर्जी को काफ़ी मिररिंग करते हैं। उनके दिल में जो बात होती है, जो उन्होंने अब तक कही भी ना होती है, फिर भी आप समझ लेते हो। तो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर बहुत मुझे दिख रही है। एक-दूसरे को आप काफ़ी अच्छे से समझते हो, जानते हो, तो ये क्वालिटीज़ उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है। उनको आपसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो आप बिना बताए उनकी सारी ही बातों को समझ लेते हो कि आज उनका मूड कैसा है, वो खुश है या दुखी है, टेंशन में है, क्या चल रहा है, क्या हुआ है, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। या तो वो थोड़ी-सी बात आपको बताएँगे, उसके ऊपर से आपको सारी ही बात समझ में आ लेती सॉरी, आप सारी ही बातें समझ लेते हो कि उनके माइंड में क्या चलता रहता है, तो ये बात भी उनको आपकी बहुत ही पसंद आती है। यहाँ पर किसी के लिए 9 नंबर स्पेशल हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9, हो सकती है 5, हो सकती है यहाँ पर 8 हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो ये नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे ट्रिपल, ट्रिपल, ट्रिपल में, या तो इस नंबर से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। 8 हो सकता है, 17 हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ, 23 हो सकती है, 9 हो सकती है, 27 हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ, या 10 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 4 हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ। और तो ओवरऑल ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं और जल्द ही ये आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप लोग डिस्टेंस पे है, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग फ्यूचर ये पर्सन इमेजिन करते हैं। बहुत ही प्यार है आपके लिए, शायद ये आपको बताते नहीं होंगे, शायद आप लोगों में बातचीत कम होती होगी, या तो वो कभी आपके साथ रोमांटिक बातें नहीं करते होंगे। वैसे आप नॉर्मली बहुत सारी दुनिया भर की बातें करते रहते होंगे, लेकिन वो आपके साथ ज़्यादा रोमांटिक बातें या ऐसी कोई बातें शायद ही आपसे वो करते होंगे, या तो शायद बहुत ही कम करते होंगे, ये हो सकता है। लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, फीलिंग बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, बहुत आपको चाहते हैं। थोड़े-से ज़िद्दी और थोड़े-से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। इनको थोड़ा-सा, अगर ये सॉरी, ये मेल है तो थोड़े-से ये ज़िद्दी हो सकते हैं, ये एनर्जी आ रही है मुझे। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, फीलिंग भी बहुत है। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।